आगे आएगी। जो आ रहे हैं सब समझ गए। बोले क्या समझे बेटा? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं वंदनम अर्चनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं तन अर्चनं दास्य सख्यम आत्मनिवेदनं। ओहो शब्द पड़ा विष्णु, एक मिनट के लिए सन्न हो गया। बोले बेटा क्या नाम दिया तुमने? बोले भगवान विष्णु नारायण। शंकर कहते हैं महाराज सुना आपने? सुना क्या बोला? ये खुद नहीं बोलता, ये अकेला बोले तो बात अलग है महाराज। सारा गुरुकुल यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नारायण हरि गुस्सा आया। बोले पहले तो प्यार से थोड़ा समझाया। बोले बेटा तुम्हें पता है हमने कितनी साधना करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया है? बताया तुम्हारे गुरुदेव? बोले पिताश्री सब कुछ बताया, लेकिन हमने एक चमत्कार देखा। एक आले में से भट्टी में से बिल्ली के बच्चे जिंदा निकला है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आप में से भी कोई जीवित आ सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कोई मुर्दा जला दिया, आप अस्थियां चुगने गए, उसकी अस्थियां जुड़ी, मांस मज्जा बन गई और अस्थियों से कोई प्राणी फिर जीवित हो गया। ऐसा देखा महाराज हमने, और हम तो अचंभित हो गए। इस नाम की शक्ति को देखकर विस्मित हो गए। कोई और बात सोची नहीं, विश्वास हो गया। बोले बेटा ये नाम छोड़ दो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा है, मैं छोड़ दूंगा। हिरण्यकशिपु खुश हो गया शंकर को देखकर, मुस्कुराने लगा। देखा हमारा कितना आज्ञाकारी पुत्र है, वो कह रहा है वो छोड़ देगा और सबसे छुड़वा दो बेटा। अरे पिताजी आप जो कहते हैं, किसी से छुड़वाना ना छुड़वाना मेरा काम नहीं, मैं खुद छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है मैं मुझसे नहीं बोलूंगा, लेकिन ये नाम तो मेरे अंदर बस गया है। जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे पूर्ण काम। मेरा नाम जय भैसा जय भैसा ये तो मेरे अंदर बस गया। राम नाम घट भीतर रसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने ने बिन बिसरे नाम। राम राम श्री राम 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 श्री राम राम राम। मेरे तो अंदर रम गया, रस गया है। मैं मुझसे नहीं बोलूंगा आपकी आज्ञा है। शंकर ने कहा महाराज खुश मत होइए, सुनिए क्या बोल रहा है। इसके अंदर रम गया है, रस गया है। क्रोध आया। बोले से भूखा प्यासा रखो, कोई पानी भी नहीं देना। पंजाबी में कहते हैं टिड्डना पैन रोटियां बोलो ना जी, सभी गल्ला रोटियां टिड्डनी पैंदियां रोटियां सारियां गल्ला खोटियां ने, कुछ नहीं चंगा लगता। भूखा प्यासा रखो, कारागार में डाल दो। कारागार में डाल दिया। प्रहलाद जी महाराज क्या करने लगे? कारागार में बैठकर दोनों हाथ खड़े करके करेंगे शौच आदि क्रिया नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, स्तब्ध हो गए, समाधि लग गई। उसको तो चिंता है ना भैया। महाराज थाली में शतरस युक्त भोजन प्रहलाद जी के आगे कारागार में प्रकट हो गया। सैनिक डर गए। प्रहलाद के आगे भोजन पड़ा है, बेटा भोजन करेगा, बाप हमारी गर्दन उड़ाएगा। खरबूजे के ऊपर तलवार गिरे या तलवार पे खरबूजा कटेंगे हम।
इसलिए भैया दौड़े हुए गए, कारागार बंद था, बुलाकर लाए, बोले महाराज देखिए कारागार बंद है, हम यहीं खड़े हैं, अंदर थाली पता नहीं कहां से आ गई। यकीन हुआ, कारागार खोल के अंदर गया। प्रहलाद जी की तो समाधि लगी हुई थी, मन में नारायण नारायण नाम जप रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने उठाया, झिंझोड़ा, खड़ा हो, भोजन कहां से आया? बोले पिताजी आप लाए। हिरण्यकश्यपु ने कहा हम जो लाएंगे वो तो लेना नहीं चाहेगा, कहां से आया है भोजन? बोले पिताजी मैंने तो आंखें अभी खोली, हमें क्या पता कहां से आया। फिर भी यदि आ ही गया है और जवाब मुझे ही देना है, आ गया है भोजन और जवाब भी मुझे ही देना है, तो सुनिए, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। मां के गर्भ में कौन देता है? बोलो ना जी। मां के गर्भ में भी तो व्यवस्था करता है ना। जब आंतें नहीं होती, भोजन नहीं उदर नहीं होता, भोजन पचाने के लिए उदर ही नहीं होता, तब भी तो देता है। उस भोजन से उदर भी पैदा कर देता है जो भोजन पचाता है। जो वहां दे सकता है यहां नहीं दे सकता। बोलो ना भैया, दे सकता है ना। तो पिताजी अगर दे ही दिया है उसने तो प्रसाद बांधकर प्रसाद पाइए ना। बड़ा गुस्सा आया, थाली को ठुड्डा मारा, फेंका। बोले मेरे से बड़ी बड़ी बातें मत बना, नारायण नाम को छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं तो मुख से बोलता ही नहीं, आपने आज्ञा दी, मैंने मुख से बोलना बंद कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन ये तो अंदर में चलता है। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में मिसाओ, जपू में राम राम प्रभु राम, ध्यान में राम राम हरे राम, सिमरू में राम राम प्रभु राम, गाँव में राम राम श्री राम, गाँव में राम राम श्री राम। ऐसे नहीं मानेगा। चंडोलवर कहने लगे महाराज कहीं ऐसा ना हो घर में ही, बोलो ना भैया, बगावत हो जाए। महाराज सियाने लोग कहते हैं उठी हुई चिंगारी पैदा हुआ सपोला, और घर में आए हुए अपने के रूप में दुश्मन को वही दबा देना चाहिए। किस किसको? उठती हुई चिंगारी पैदा हुआ सपोला, और घर में अपने के रूप में आया हुआ दुश्मन। किसने कहा है? चाणक्य ने। उनको वही दबा दो। चिंगारी को मौका दिया तो बोलो ना भैया, सपोले को मौका दिया तो, और अपनों के रूप में आए हुए दुश्मन को मौका दिया तो तुम्हें कोई व्यक्ति अपना मान के कह गया हम कहीं जा रहे हैं, तुम सब कुछ अच्छे से साफ कर देना। बोला आप चिंता मत करो, तुम जाओ, हम सब कुछ अच्छे से साफ कर देंगे। नहीं समझे? हम सब कुछ साफ कर देंगे महाराज, आप जाओ। अब इसका मतलब समझ लेना, जिनको समझ आ गया उनको आ गया, बाकी घर में सफाई करने के मौके देना। सफाई का मौका देके जाना। जय हो। चंडोलवर ने कहा महाराज इसको यही मेष से नाबूद कर दीजिए। बोले उठाओ इसको, काल कोठरी में सांपों से भरी काल कोठरी में पटक दो। प्रहलाद जी महाराज को ले गए, काल कोठरी में जाकर बिठा दिया। उसमें एक ही द्वार था, सांप छोड़ दिए, दरवाजा बंद कर दिया। प्रहलाद जी क्या कर रहे थे? आप भी कर लो, जीवन धन्य हो
यही करने के लिए बैठे हैं। क्या करना है? नारायण डरते जो ही मरते सो ही वीर जन को डर नहीं कोई जग में दुर्बल दास कहाते भीग हुई दीन दुखी दिखलाते कूद पड़े जो साहब से विपत सहे आगे भी जेती जीवन जोखिम में कर डाले आन बान पर पूरी पाले। महाराज डरे नहीं, प्रहलाद नाम जपते रहे। काल कोठरी खोलने की समय आई। हिरण्यकशिपु ने सोचा अब तक तो इसको सांपों ने डस डस कर मौत के घाट उतार दिया होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला एक आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज थी? बोलो ना जी। नारायण महाराज देखा मशाल जलाकर एक भी सांप नहीं है। प्रहलाद जी महाराज फूलों के ढेर में बैठे नाम जप रहे हैं मस्ती से। अंदर आया, प्रहलाद को उठाया, बोले सांप कहाँ गए? बोले पिताजी सांप हमने छोड़े थे कि आपने छोड़े थे? आपके सांप आपको बता के गए होंगे, हमें क्या पता कहाँ गए। सांप भी आप छोड़ो, फिर सांपों की खबर भी हम दें, ये कहां का कानून है? आपने छोड़े, आप ढूंढो, आपके सांप हैं, आपकी आज्ञा मानते। जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं पंचकूले में नहीं गिरते, पंचकूले से बाहर गिरते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं अपने खोदे हुए खड्डों में, पता अच्छा लगा। महाराज प्रहलाद जी महाराज को कहने लगा इसको उठाओ, मदमस्त हाथी के बाड़े में ले जाकर उसके पैरों तले रौंद दो। पकड़ा प्रहलाद जी को, मदमस्त हाथी के बाड़े में ले गए। प्रहलाद जी खड़े होकर क्या करने लगे? नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि प्रहलाद जी को देखा और देखते ही सरोवर की ओर मुड़ गया। सरोवर में गया, सूंड में जल भरा, कमल तोड़ा, प्रहलाद जी के सामने आया। हिरण्यकशिपु देख रहा हो क्या रहा है, इसने तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। हाथी ने आकर नारायण नाम जपते हुए प्रहलाद जी के आगे दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके क्या किया? जो सूंड में जल था उससे उनका अभिषेक किया और उनके चरणों में कमल चढ़ा दिया। और प्रहलाद जी क्या कर रहे थे? नारायण प्रहलाद जी महाराज बच गए। बोले बार बार कैसे बच जाता है, कौन बचाता है इसको, कैसे इसके प्राणों की रक्षा होती है? इसको मौत के घाट उतार दिया जाए, पहाड़ से नीचे फेंको, इसकी हड्डी पसली चूर्ण हो जाए। सैनिक ले गए, प्रहलाद जी महाराज को पहाड़ से नीचे फेंका। प्रहलाद जी क्या कर रहे थे? नारायण हरि नारायण नारायण
महाराज देखने के लिए आया। जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, कानों में एक आवाज पड़ रही थी, हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण। अब तो महाराज घबरा गया, ये कैसे बच जाता है। प्रहलाद जी महाराज को बुलाया और बुलाकर प्रहलाद जी महाराज को पूछने लगा, बता कौन सी शक्ति है जो तुझे बताती है। बोले पिताजी ये तो मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है, लेकिन कोई शक्ति है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, फिर भी मौजूद है, जो हर पल हमारी रक्षा करती है। और उसको देखने की जरूरत क्या भी है, वो हरदम हृदय में विराजमान है, उसको देखकर लेना भी क्या है, जब वो चाहेगी खुद दिखा देगी। महाराज आपातकाल बैठक बुलाई, अपने सारे मंत्रियों को बुलाया। हिरण्यकश्यपु की बहन प्रहलाद जी की बुआ भी आई है। बोली चिंता क्यों करते हो भैया, इसको ठिकाने लगाना हमारे बाएं हाथ का काम है, चुटकी भर में इसकी लीलाकांत कर देंगी। आप एक काम करिए, चिता सजवाइए, मेरे पास लोमश ऋषि का शीत वस्त्र है, मैं ओढ़ कर बैठ जाऊंगी, चिता जलेगी, मेरी गोद में ये जलकर भस्म हो जाएगा और शीत वस्त्र के प्रभाव से मैं जीवित निकलकर बाहर आ जाऊं। शीत वस्त्र लेकर होलिका आई, चिता सजी, प्रहलाद जी महाराज को बिठा दिया। लोग डर गए, नाम जपने के लिए इतने कष्ट, और वो भी पिता पुत्र को ले रहा, जिसने बच्चे को नहीं छोड़ा अपने, वो हमारा क्या करेगा। लोग डर गए, भयभीत हो गए, सबने नाम उपासना बिल्कुल जो थोड़ी बहुत करते थे वो भी छोड़ दी। प्रहलाद जी महाराज को लेकर होलिका बैठ गई, आग लगी महाराज, और जब आग लगी, आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा, क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा खोलते ही जल नल जो का बारी बहाव, जब से तथा सजग कर भाव। महाराज ऐसी हवा चली जोर से, सारी ओर से शीत वस्त्र पहना हुआ था, पीठ की ओर से एक छोर ढीला रह गया था, और पीछे से हवा चलने लगी। हवा की पूर आई और उसने शीत वस्त्र को जलती हुई चिता में उड़ा दिया, और उड़कर उल्टा प्रहलाद जी पर डल गया। अब कोई जल तो रहा था भैया, किसी की चीखें भी सुनाई दे रही थी। अब ये नहीं पता था ये भतीजा जी है कि बुआ जी है, कौन जल रहा है पता नहीं था। लोग तो दूर हो गए जब चिता जली, और प्रहलाद जी क्या कर रहे थे, चिता के अंदर बैठकर भी नारायण हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण नारायण सब लोग दूर खड़े थे चिता से, और जैसे ही चिता ठंडी हुई, चिता के थोड़ा नजदीक आए तो क्या आवाज आई, नारायण हे हरि नारायण नारायण नारायण
दोनों हाथ खड़े करो, नारायण 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 जैसे ही सुनिए आवाज मन में आया कहीं होलिका तो नहीं जपने लग गई। महाराज शीत वस्त्र उठाया और क्या देखा, प्रहलाद फिर जिंदा है। घबरा गया हिरण्यकश्यपु, आखिर ये हो क्या रहा है? होलिका जल गई, किसने बचाया इसको? कौन इसका रक्षक है? कौन इसका यहां पर आकर रक्षण कर रहा है? कौन इसे आकर बचा रहा है? आखिर किस शक्ति के कारण ये जीवित है? महाराज अब तो हिरण्यकश्यपु घबरा गया, कहने लगा प्रहलाद को, कौन सी शक्ति तेरा रक्षण करती है, बता अभी इसी वक्त। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी ये तो मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है, लेकिन हर जगह मौजूद है वो, मुझ में तुझ में खड़क खंग में व्यापक एक अधारा है, और मुझे मारने वाले पिताजी मैंने दूजा नहीं निहारा है, मैंने आज तक दूसरा देखा ही नहीं है, कौन उसके अलावा। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा, बता कहां है, कैसा है? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी यदि उसे जानना है तो एक काम करो, आप भी अपने दृगों पे एक चश्मा लगा लो, जिस चश्मे से वो दिखता है, जिस चश्मे से वो दिखाई देता है, ऐसा एक चश्मा है जो आप भी लगा सकते हो। जैसे मेरे पास आता है वैसे आपके भी पास आ जाएगा। कौन सा चश्मा है वो, कैसा चश्मा है वो? चश्मा जाके त्रिगन पे चढ़े और कार मकार, चश्मा जाके त्रिगन पे चढ़े और कार मकार, उसको ही दिखे पिता नारायण सरकार, नारायण सरकार। जिनकी आंखों पे राम नाम का चश्मा चढ़ गया है पिताजी, उनको ही मेरी राम नाम रूपी सरकार दिखाई देती हैं, मेरे नारायण सरकार दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यपु ललकारने लगा, बता कौन सा है तेरा भगवान, और अगर इतना प्रबल है तो मेरे से आके लड़ता क्यों नहीं? तो हाथ हो जाए हमारे से, अभी पता चल जाएगा, हमने भी ब्रह्मा जी से वर पाए हैं। भयवश खंबे में छिपा तेरा है कैसा भगवान, भयवश खंबे में छिपा तेरा है कैसा भगवान, हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन, हिम्मत इतनी है नहीं प्रगटे बाहर आन। तब क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने स्तंभम तताड़ती बलः स्वमुष्ठिना, बोले इस खंबे में है तेरा भगवान, इस खंबे में है। स्वमुष्ठिना, अपने बल से अपनी मुट्ठियां बांधकर खंबे को मारने लगा, और जैसे ही खंबे को मार रहा था अति हो गई थी। महाराज खंबे के अंदर से घोर उग्र गर्जनाएं होने लगी, सिंह गर्जनाएं होने लगी। खंबे के अंदर से सिंह गर्जनाओं से सारा वातावरण गूंज उठा। हिरण्यकश्यपु के
मृगेंद्र रूपम, ना 12 महीने थे, अधिक मास था, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ऊपर, अपनी गोद में अपने नभों से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का सीना चीर डाला। और प्रहलाद जी महाराज सामने खड़े हैं, देख रहे हैं भगवान ये कैसी लीला कर रहे हैं। मेरे कारण प्रभु ने एक ऐसा अवतार धारण कर लिया है, मेरे रक्षार्थ भगवान को मैंने कितना कष्ट दिया है, प्रभु मेरे लिए ये स्वरूप धारण करके आए हैं। और महाराज अब तो प्रभु क्रोधित हैं, कुपित हैं, और क्रोधित कुपित श्री हरि, सारे देवता दूर दूर खड़े, लक्ष्मी जी भी डर गई हैं, भयभीत हैं, विकंपित हैं। लक्ष्मी जी में भी हिम्मत नहीं हो रही हम सामने आ जाएं। सब देवता दूर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और प्रहलाद जी महाराज दूर से खड़े क्या कर रहे हैं? नारायण हे हरि नारायण लक्ष्मी जी भी डर गई हैं। लक्ष्मी जी को उपाय आया, भगवान का ये क्रोध कैसे शांत किया जाए। इसको शांत करने का एक ही तरीका था, और वो कौन था? प्रहलाद जी महाराज। महाराज लक्ष्मी जी पीछे गई और प्रहलाद जी को पीछे से धक्का लगाकर भगवान नारायण के सामने ले आई, नरसिंह के सामने। जैसे ही भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को देखा, क्रोध एकदम शांत हो गया। घर में भी जब कभी नरसिंह प्रकट होते हैं ना, तो कोई एक ही होता है जो शांत कर सकता है, बस उसी को पकड़ा करो। महाराज एकदम शांत हुए हरि, क्रोध एकदम शांत हो गया और भगवान नरसिंह प्रहलाद को निर्निमेष नयनों से देखने लगे। प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान ने प्रहलाद को देखते ही हाथ जोड़ लिए। भगवान प्रहलाद को कहते हैं, बेटा मुझे क्षमा कर देना। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किससे? से। मुझे क्षमा कर देना, मेरे से भूल हो गई बेटा, मुझे आने में बड़ी देर हुई, तूने मेरे कारण कितने कष्ट सहे, लेकिन तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा, मुझे क्षमा कर देना पुत्र। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपको मेरे कारण नहीं, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, लेकिन मैंने जिस रूप में आपको ध्याया और वंदन किया, मुझे वो रूप दिखाकर मेरे नेत्रों को तृप्त कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैं जरूर दर्शन दूंगा बेटा, लेकिन पहले मांग क्या चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं, मांग लो प्रभु। भगवान कहने लगे, हाँ बेटा मैं देने के लिए आया हूँ, मांग क्या चाहता है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे भगवान मेरी एक मांग है कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, मैं यही मांगता हूँ। भगवान कहने लगे, बेटा मैं तेरी निष्कामता को भली भांति जानता हूँ, तूने मेरा भजन किसी स्वार्थ से नहीं किया, तो मृत्यु के भय से भी अप्रताड़ित होने पर मेरे भजन से हीन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ तू नहीं मांगना चाहता, फिर भी मैं देना चाहता हूँ बेटा, मांग। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, नाथ मेरे पिता से बहुत गलतियां हुई, मेरे प्रपिता, मेरे पिता के बड़े भाई वो भी आपसे शत्रुता करते रहे, मेरे पिता ने भी गलतियां की, लेकिन आप क्षमावान हैं, उदार हैं, दयालु हैं, आप परम करुणामय हैं, कृपामय हैं। आप इन्हें आशीष देकर इनकी गलतियों को क्षमा करके
इनको नर्क जाना ना पड़े, ऐसी सदगति इनको दे दीजिए। जिस प्रहलाद को इतने कष्ट, इतनी तशद्दुद तसीहे दिए, वो प्रहलाद क्या मांग रहे हैं? मेरे पिता को नर्क जाना पड़े, नर्क जाना ना पड़े। भगवान कहते हैं बेटा, जिसे मैं छू लूं, मेरा शरीर छू ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस कुल में तेरा जैसा भक्त पैदा हो जाए, वो असुर पीढ़ियां भी 21 पीढ़ियां आगे पीछे की अपने आप कर जाती हैं, उन्हें नर्क जाना नहीं पड़ता। एक भक्त ऐसा पैदा हो जाए तेरे जैसा। प्रहलाद जी ने कहा बस और कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मन में एक बोझ था मेरे पिता की, कहीं मेरे कारण दुर्गति न हुई हो। भगवान कहते धन्य है तू, मौत का इंतजाम किया जिसने तेरे लिए, तो उसके लिए वैकुंठ का प्रबंध कर रहा है। धन्य है तू बेटा, तेरे जैसे पुत्र को पाकर ये सृष्टि तभी धन्य कहलाती है। तेरे जैसे पुत्रों के सिर पर ही ये धरती भार झेल पा रही है, अन्यथा ये धरती तब की डूब चुकी होती। ये खड़ी ही खबर है बेटा, शेष इसका भार तभी उठा पा रहे हैं। कुछ लोग इसको भारी करते हैं, लेकिन तेरे जैसे लोग सैकड़ों लोगों का भार हर के इस धरती को हल्का कर देते हैं। तेरे कारण है बेटा। प्रहलाद जी ने कहा नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तू नहीं मांगेगा, हम ही देंगे। आज के बाद मुझे नहीं, हे प्रहलाद, जो तुझे याद करके घर से निकलेंगे, मैं उनकी रक्षा करने के लिए उनके पीछे नरसिंह बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तेरी कीर्ति अमर होगी, अखंड होगी। ये युग रहता युग तेरी स्मृति से, तेरे कथन और गान से मेरी प्राप्ति करता रहेगा। मैं तुझे ये वरदान देता हूँ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ये कथा सुना रहे हैं, और महाराज वामनावतार, रामावतार के प्रसंग आए, और मनवंतरों की कथा आई, गजेंद्र ग्राह मोक्ष की कथा आई, समुद्र मंथन का प्रसंग आया, और अब वो घड़ी आई जब दशम स्कंध के प्रारंभ की बारी आई। सुखदेव जी महाराज अभी भी थके नहीं थे,